हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में बात की गई है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का ऑफिस होना चाहिए। किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 165 में बात की गई है। किस चैप्टर में बात की गई है? चैप्टर 1 जो कि टाइटल्ड है द एग्जीक्यूटिव। किस पार्ट में बात की गई है? पार्ट 6 जो कि टाइटल्ड है द स्टेट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज, किस आर्टिकल में बातचीत की गई है? आर्टिकल 165 में बात की गई है। अच्छा, जैसे कंट्री के लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टेट के लेवल पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बातचीत किस आर्टिकल में की गई थी? आर्टिकल 76 में। और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बातचीत किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 165 में। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। और किसको अपॉइंट किया जा सकता है एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? कोई भी ऐसा इंसान जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो अपन ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। क्या ज़रूरी है? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होने के साथ साथ या तो 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया उसने, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, और सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कोई इंसान है तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। और जो इंसान हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर बातचीत करें तो उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और किस इंसान को अपॉइंट किया जा सकता है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कोई भी ऐसा इंसान जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। ये अपन ने पढ़ा था पिछले सेशन में। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का टर्म कितना होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं बताया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को रिमूव कैसे किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बातचीत नहीं की गई है। बेसिकली बड़ा सिंपल है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को गवर्नर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टर्म भी फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया। किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, किन ग्राउंड्स पर रिमूव किया जाएगा, उसकी भी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नहीं की गई। बड़ा सिंपल है। गवर्नर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को रिमूव कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अगर चाहे तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजाइन कर सकता है, और रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? गवर्नर को देगा। लेकिन कन्वेंशनली होता यह है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट रहती है तब तक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी बना रहता है अपने ऑफिस में। जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट जाती है वैसे ही जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है वो रिजाइन कर देता है या फिर उसको रिमूव किया जाता है। मतलब सरकार जब चाहे तब रिमूव कर सकती है, लेकिन क्योंकि सरकार ही किसी इंसान को एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अपॉइंट करती है तो यूजुअली रहता ही है कि जब तक सरकार रहती है तब तक एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी अपने ऑफिस में बना रहता है। फिर जब कोई नई सरकार चुन के आती है तो फिर वो अपने हिसाब से अपने किसी इंसान को अपॉइंट करती है एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। अच्छा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं की गई है, उसकी भी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। बड़ा सिंपल है, गवर्नर डिटरमाइन करता है, गवर्नर बताता है, और जितना गवर्नर डिटरमाइन करेगा उतना रेम्यूनरेशन मिल जाएगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को। 2-3 बातचीत। एक तो किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 165 में बात की गई है। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। किसको अपॉइंट किया जा सकता है? ऐसे किसी भी इंसान को जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है। टर्म कितना है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं की गई। रिमूव कैसे किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, उसकी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई। रिमूव बड़ा सिंपली गवर्नर कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। अगर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? गवर्नर को देंगे। और रेम्यूनरेशन कितना है उसकी भी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। रेम्यूनरेशन बड़ा सिंपल उतना मिलेगा जितना गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, एक अपना रिचुअल रह गया। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, इसके बाद ड्यूटीज़ क्या है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के, राइट्स क्या है, काम क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का काम है कि गवर्नर उसको जो भी लीगल मैटर रेफर करेगा उस लीगल मैटर पे स्टेट की गवर्नमेंट को एडवाइस देना। ये काम किसका है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का है। बाई प्राइमरी इसी काम के लिए रखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी लीगल मैटर्स पे एडवाइस की ज़रूरत है गवर्नर उसको रेफर करेगा, और उन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम किसका? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का। कोई भी ड्यूटी जो कि गवर्नर उसको असाइन करेगा, लीगल कैरेक्टर की कोई भी ड्यूटी, उसको फुलफिल करने का, उसको परफॉर्म करने का काम किसका? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का।
कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी लॉ के थ्रू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को जो भी काम दिया गया है उसको भी फुलफिल करने का काम किसका है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का है। अच्छा, ये अपने को पता ही है कि ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, ही और शी हैज़ द राइट टू स्पीक and to take part in the proceedings of the both the houses of state legislature and any committee of which he may be named a member but without a right to vote। बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेज में वो बैठ सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, बस राइट टू वोट नहीं होता। और ये बात की गई है आर्टिकल 177 में। इस एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को सारे प्रिविलेजेस, सारी इम्यूनिटीज़ वो मिलती हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को मिलती हैं। इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 194 में। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करें तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बैठ सकता है, बोल सकता है, बट विदाउट राइट टू वोट। इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 88 में। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सेम प्रिविलेजेस, सेम इम्यूनिटीज़ मिलती हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं, और उसकी बातचीत करता है आर्टिकल 105। कंपैरिजन थोड़ा याद रखेंगे, बड़ी सिंपल सी बातचीत। अपन ने क्या बात की, ये जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है इसकी बातचीत करता है आर्टिकल 165। अपॉइंट इसको करते हैं गवर्नर। कोई भी ऐसा इंसान जो कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। टर्म कितना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बातचीत नहीं है। रिमूव कैसे किया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पर किया जा सकता है, उसकी बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। इसको रिमूव बड़ा सिंपली गवर्नर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। अगर रिजाइन करना है तो किसको करेंगे? गवर्नर को करेंगे। रेम्यूनरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं किया गया, गवर्नर डिटरमाइन करते हैं। काम क्या है? गवर्नर किसी भी लीगल मैटर को इसको रेफर करेगा, उस लीगल मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम। गवर्नर लीगल कैरेक्टर की कोई भी ड्यूटीज को साइन करेगा, उसको फुलफिल करने का काम। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, लॉ के थ्रू कोई भी फंक्शन अगर डिस्चार्ज करने के लिए बोला गया है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को, तो वो करना है। बेसिकली ये जो एडवोकेट जनरल है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स में। कोई केस है जहाँ पे स्टेट जो है वो एक पार्टी है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कोर्ट में जाके स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। राइट टू स्पीक है, दोनों हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में जाके बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है उसके प्रोसीडिंग्स में। कमेटी जिसमें इसको मेंबर बना दिया गया उसमें जाके बैठ सकता है। राइट टू वोट नहीं होगा। इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 177 में। जो एक स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को प्रिविलेजेस मिलते हैं, इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, वही एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी मिलते हैं। इसकी बातचीत की गई है आर्टिकल 194 में। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा सेशन था। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।